नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हमारे साथ हैं एडवोकेट मदन लाल कलकल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और आज किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर आए हैं। पहले भी हम लोगों ने कई बार बातचीत की है बकील साहब से। आज का जो मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है, पहले 12 लेयर की बैरिकेडिंग मैं बता दूं अपने दर्शकों को, और उसके बाद में फिर वहाँ पर बीच में जो सीमेंट भर के पुख्ता इंतजाम किया है। वकील साहब, इस प्रकार का इंतजाम आप कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं, कितना उचित है? देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस ने जो भी प्रोग्राम किया है, मैं पहले तो एक बात बता दूं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है जी। और दिल्ली पूर्ण राज्य ना होने की वजह से दिल्ली पुलिस जो है वो आती है सीधे होम मिनिस्टर के कंट्रोल में जी। और होम मिनिस्टर कौन है वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो होम मिनिस्टर की सीधी डायरेक्शन है कि भाई दिल्ली के लोगों को परेशान करो। जब दिल्ली के लोग परेशान होंगे तो दिल्ली के लोगों को किसानों के प्रति रोष एंटी क्रिएट किया जाएगा, और रोष एंटी क्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है जानबूझ करके। ये एक सोची समझी रणनीति है हमारे इस आंदोलन को फेल करने के लिए, ताकि अगर दिल्ली पुलिस इतनी ही सचेत थी तो फिर लाल किला क्यों खोल रखा था? देखिए, वो काम उनकी प्लानिंग के तहत हुआ है, उनकी प्लानिंग का वो हिस्सा था। जब आप मेरे से पहले पूछ रहे थे, मैं 24 तारीख का, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 24 तारीख को कहा था कि हमारे इस आंदोलन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है। उनके लोग आ करके हमारे बीच में इन्फिल्ट्रेशन उनके लोग तो अभी भी घूम रहे हैं, और इस बात की हमें सचेत रहना चाहिए कि इस समय पे हमें और ज़्यादा चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। ये जो बैरिकेडिंग की गई है, जिस प्रकार से आज यहाँ पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है, 12 लेयर की बैरिकेडिंग है, उसके बीच में सीमेंट की दीवार लगाई गई है, मतलब इतनी नफरत क्यों है किसानों से? आप देखो, नफरत की तो बात यह है कि उन्हें तो किसी से प्यार ही नहीं है, उन्हें तो इस देश से भी प्यार नहीं है। उन्हें सिर्फ दो लोगों से प्यार है, दो घरानों से प्यार है, एक अडानी घराना, दूसरा अंबानी घराना, और जितने पूंजीपति हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, और मामा फूफी के लोग हैं, वही लोग उनके रिश्तेदार हैं, और उन्हीं से उनको प्यार है। बाकी देश की जनता से उन्हें कोई सरोकार। हमारी पुलिस के अधिकारों से बात हुई, अभी उन्होंने कहा कि पहले से किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि जब सदन चलेगा तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। वो खौफ है क्या? हो सकता है कि वो भी खौफ हो दिल्ली पुलिस को। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले कहा था कि जिस दिन बजट पेश किया जाएगा उस दिन हम दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने वो वापस ले लिया आंदोलन। ऐसा है कि अब उनकी जो चाल है वो तो यहाँ पर कामयाब होने वाली है नहीं, मगर वो डरे हुए हैं और बैकफुट पे हैं। ये जो बैरिकेडिंग की है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की है, वो इनकी सरकार की हताशा को दर्शाता है और दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी को दर्शाता है। वो अब मैनेज करने में लग गए हैं और आम जनता को भड़काना चाहते हैं कि भाई किसानों की वजह से हमको परेशानी हो रही है, ताकि लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। लोग भी इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज बैरिकेडिंग की गई है, अगर इतनी ही सुरक्षा का पहले से ख्याल रखा जाता तो किसान आंदोलन पर जो एक बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया, आपको नहीं लगता कि शायद उससे किसान आंदोलन बच जाता? पहली बात तो मैं बता दूं कि ये देखिए, तिरंगा नहीं है। भाई साहब जरा एक मिनट देखिए, मैं आपको पहली बात तो बता दूं कि ये तिरंगा नहीं है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है, और इसमें 4 कलर हैं। आपको 4 कलर दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर केसरी कलर है, बीच में सफेद कलर है, नीचे ग्रीन कलर है, और बीच में नीले कलर का चक्र है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 4 कलर हैं भाई, इसको तिरंगा क्यों बोलते हो आप? दूसरी बात, आपका दूसरा प्रश्न क्या था वो बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री लाल किले वाली बात कर रहे चौबंदी रखी जाए तो ये हादसा क्यों होता? ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा था। आरएसएस के लोग हमारे इस आंदोलन में घुसे, हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए वो आए और हमारे लोगों को भड़का करके इंस्टिगेट किया। उन्होंने जोरदार बातें की, उल्टी सीधी बातें करके हमारे लोगों को वहां पर ले गए। हालांकि हमारे लोग नहीं गए, वो जो भी थे उन्हीं के प्लांटेड किए हुए लोग थे, और उन्होंने ही वो काम किया है। जो लोग वहां पर गए, जिन्होंने वो काम कृत्य किया, उसके बारे में देश जानता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 6 दिन हो गए आज उस हादसे को हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही दीप सिंधु की। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी वो वाली नदी है कि जिसमें नहा करके कोई कितने भी पाप कर आए, बीजेपी जैसी नदी में नहाने के बाद, स्नान करने के बाद में वो एकदम पवित्र हो जाता है, दूध के जैसा हो जाता है। बीजेपी का कोई भी नेता दीप सिंधु का नाम लेने से बच रहा है। आपको मैं बता दूं कि 26 तारीख को यहाँ पे 2 विधायक
कुछ गुंडों को लेकर के आए थे। एक गुजर था, दूसरा ब्राह्मण था। यहाँ पे गुंडों को लेकर के आए थे। हमारे इन किसान भाइयों पे उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा, पूरा देश जानता है। सबने वो चीज़ें कवर की हैं, सब उन चीज़ों को जानते हैं, पूरी तरीके से उनके नाम आ रहे हैं, सबने उनको आइडेंटिफाई किया है कि किसने क्या क्या किया है। पर बीजेपी अपने लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों लेगी? ये तो आप जानते हैं, समृद्ध को ना दोष घुसाई, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। वो समर्थवान है, सत्ता में बैठे हुए हैं, और अगर वो सत्ता में बैठे हैं तो वो अपने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जितने भी उनके लोग हैं अपने लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले नहीं है, वो कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। तो बघेल साहब ने बताया किस प्रकार से बैरिकेडिंग करें, कि जो पीछे का सरकार का उद्देश्य है वो क्या है। हरंदर जी, आज जो जिस प्रकार से लेयर लगा रखी है सरकार ने सुरक्षा के लिए, क्या कहोगे इस बारे में? सरकार डरी हुई है। किस बात को लेकर के डरी हुई है? कि वो पहले एक कॉल हुई थी ना कि किसान संसद तक मार्च करेगा, पैदल मार्च करेगा, तो वो उससे डरी हुई है और इसलिए इसने जो है बैरिकेडिंग की है। तो वो तो वापस ले ली थी कि हम नहीं जाएंगे। अब जो अपनी बातों पे नहीं रखता, चोर को हमेशा चोर ही दिखाई देते हैं, कि वो अपनी बातों पे तो रखते नहीं हैं। जहाँ कह के भाग गए, तो वो सोचते हैं कि कभी किसान दोबारा फिर ना आ जाए, तो वो इसलिए इन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी। लाल किले पे तो नहीं लगाई थी जिस दिन किसान दिल्ली में गए, तो वहाँ तो खोल के रखा था। अरे वहाँ उनके रिश्तेदार जाने थे किसानों को बदनाम करने के लिए। भाई किसानों को बदनाम करने के लिए वहाँ उनके रिश्तेदार गए थे, तो रिश्तेदारों को कोई रोकता है? अरे जिसका बाप दरोगा फिर क्या चिंता है? तो उनका बाप दरोगा है भाई। वो सिद्धू था, क्या नाम था? दीप सिद्धू और वो लखा सदाना है। तो ये कौन थे? अगर उनकी 15 दिन की चैट और 15 दिन की मोबाइल डिटेल निकल जाए तो पता चल जाएगा उनका असली बाप कौन है। कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा है कि तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। बिल्कुल दुखी है, पर किया किसने? राकेश टिकैत ने कहा है कि जिसने किया उसे पकड़ो। क्यों पकड़ लेंगे? वो तो उनका बाप है भाई, उसका तो बेटा है। वो 7 रेस कोर्स में चाय किसके साथ पी रहा? वो मोदी जी के। तो मोदी जी से क्या बात हुई? ईमानदार है, बता दे देश को। गृह मंत्री जी बता दे देश को कि उनके साथ बैठ के चाय पीते हुए क्या बात हुई है, बताए ना देश को। और आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं, ये देश पूछता है। नहीं, वो तो हाथ नहीं आ रहा ना, गिरफ्तार तो हाथ क्यों नहीं आ रहा? आज मुझे इसकी सत्ता का एक 24 घंटे के लिए दिलवाओ, दिल्ली पुलिस, सिर्फ दिल्ली पुलिस 24 घंटे के अंदर जमीन के अंदर होगा या आसमान में होगा, जिंदा और मुर्दा 24 घंटे में किसान आंदोलन के बीच में पड़ा होगा वो। तो इसका मतलब इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं? क्यों? अरे सारा देश कर रहा है, मेरी थोड़ा ही है भाई। आज तक वो बताता क्यों नहीं है? उसको वहाँ जगह किसने दी है? जब किसान पंजाब से आया, सिंधु बॉर्डर पे बैठ गया, बैरिकेडिंग लग गई, पुलिस बैठ गई। 13 दिन बाद इधर दिल्ली की तरफ किसान कैसे आ गया? किसान के भेष में वे आरएसएस और बीजेपी वाले थे और प्लांट किए गए थे, और हम यहाँ से चले थे, जो हमारा रास्ता था उस पर बैरिकेडिंग थी, और वो सिंधु बॉर्डर से लाल किले तक आ गए, एक बैरिकेडिंग नहीं है। लाल किले के अंदर किसने घुसाया? पुलिस के हाथ किस अधिकारी ने या किस मंत्री ने बांधे? ये बताए ना सरकार। अगर सरकार इस बात को खोल दे तो ये सारी सरकार 1 मिनट के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर होगी।